नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोजस क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो BSTC एग्जाम 2025 का जो भी पेपर देंगे उन सभी के लिए रहने वाला है, यानी कि BSTC एग्जाम 2025 के लिए होने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों अपन राजस्थान जीके से संबंधित BSTC का मॉडल पेपर देखेंगे। और दोस्तों, ये जो अपना राजस्थान जीके से संबंधित 50 क्वेश्चंस का मॉडल पेपर है, ये दोस्तों आज का अपना मॉडल पेपर 6 नंबर का मॉडल पेपर होने वाला है। 5 मॉडल पेपर चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आपने वो नहीं देखे तो आप उनको जरूर देखिएगा। चलिएगा दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश है कि जो भी भाई बंधु आपके BSTC परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आपको फिर से बता दूं कि ये मॉडल पेपर अपना केवल और केवल राजस्थान जीके से संबंधित है, यानी कि जो आपके 50 नंबर के राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 1-2 पॉलिटी वगैरह के, 1-2 दूसरे करंट वगैरह के मिला के कुल मिला के आपके 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके से आते हैं। तो उन 50 क्वेश्चनों का ये वीडियो रहने वाला है। और सभी 50 के 50 क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आने की पूरी संभावना वाले क्वेश्चंस हैं। चलिएगा वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में शंख लिपि के प्रयोग के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है दोस्तों कालीबंगा, बैराठ, गणेश्वर, आहाड़। राजस्थान में शंख लिपि के प्रयोग के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैराठ से। आगे बढ़ते हैं। बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसने की? जैन श्रावक लोलाक ने, कीर्तिपाल ने, सोमेश्वर ने, जीजा ने। बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसने की दोस्तों? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैन श्रावक लोलाक ने। आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया था? अल्लट ने, मोकल ने, बप्पा रावल ने, हम्मीर ने। मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया था? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्लट ने। आगे बढ़ते हैं। किस गुहिल वंशी शासक की मृत्यु बिजली गिरने से बताई जाती है? रतन सिंह द्वितीय, विक्रमादित्य, उद्दा और रायमल। किस गोहिल वंशी शासक की मृत्यु बिजली गिरने से बताई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, उद्दा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वीं सदी में सोनगरा चौहानों का शासन स्थापित किया गया? कान्हड़ देव द्वारा, सोमदेव द्वारा, कीर्तिपाल द्वारा, विग्रहराज तृतीय द्वारा। 13वीं सदी में सोनगरा चौहानों का शासन स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कीर्तिपाल द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? सवाई मान सिंह द्वितीय, सवाई माधो सिंह द्वितीय, सवाई राम सिंह द्वितीय और सवाई जगत सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा। और ये कहाँ पे है दोस्तों? ये है दोस्तों जयपुर में, ये है जयपुर में। और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन म्यूजियम है, संग्रहालय है। आगे बढ़ते हैं। झालावाड़ एक स्वतंत्र रियासत बनी 1830 ईस्वी में, 1838 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में और 1832 ईस्वी में। झालावाड़ एक स्वतंत्र रियासत कब बनी? एक स्वतंत्र रियासत बनने का मतलब है कि अलग से रियासत कब बनी, यानी कि पहले तो झालावाड़ कौन सी रियासत के अंतर्गत आती थी? तो पहले आती थी ये दोस्तों कोटा रियासत के अंतर्गत। और झालावाड़ी वो रियासत हैं जो राजस्थान की सबसे नवीन रियासत हैं, इनके सबसे बाद में झालावाड़ रियासत को बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1838 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान में नीमच का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? हीरा सिंह, राम सिंह, सरदार सिंह, मीर आलम खां। क्वेश्चन को देख के आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन है कि राजस्थान में नीमच का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ। आप सोच रहे होंगे राजस्थान में नीमच यानी कि
ये क्वेश्चन उस समय का है जब 1857 की क्रांति वगैरह हुई थी, तो नीमच उस समय राजस्थान का ही एक भाग था। इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में नीमच का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ। तो 1857 की क्रांति के समय जो नीमच था वो राजस्थान का ही एक भाग था, तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो उस समय नीमच के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरा सिंह। आगे बढ़ते हैं। कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? साधु सीताराम दास, केसरी सिंह बारट, लोकमान्य तिलक, गणेश शंकर विद्यार्थी। कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गणेश शंकर विद्यार्थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बांसवाड़ा प्रजामंडल के अध्यक्ष थे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, दूलजी भाई भावसार, मणिशंकर नागर, विजया बहिन भावसार। बांसवाड़ा प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिशंकर नागर। आगे बढ़ते हैं साथियों। हालरिया क्या है? एक राजस्थानी परिधान, एक राजस्थानी व्यंजन, एक राजस्थानी लोकगीत, एक राजस्थानी पगड़ी का नाम। हालरिया क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक राजस्थानी लोकगीत। आगे बढ़ते हैं साथियों। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं, आमेर का किला, जोधपुर का किला, नाहरगढ़ का किला, जूनागढ़ का किला। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, तो कौन से किले में दोस्तों वह? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, नाहरगढ़ का किला, जयपुर। कहाँ पे है? जयपुर में है नाहरगढ़ का किला। इसमें एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? रमाबाई, मीराबाई, गौरीबाई, अल्लाह जिलाईबाई। इनमें से किसे दोस्तों मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्लाह जिलाईबाई को। आगे बढ़ते हैं। कू किससे संबंधित हैं? यहाँ पे पूछ रहा कू शब्द, कू किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है दोस्तों, ग्रासिया जनजाति का हथियार, मीणा जनजाति का हथियार, भील जनजाति का घर, ग्रासिया जनजाति का वस्त्र। कू किसे कहा जाता है दोस्तों? कू, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भील जनजाति का घर। भीलों के घरों को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो भीलों के घरों को कहा जाता है कू। आगे बढ़ते हैं। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? गौरी, गेर, हाथी मना और नेजा। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाथी मना नृत्य। आगे बढ़ते हैं। लोक नाट्य के रूप में पाबूजी की फड़ अत्यंत लोकप्रिय हैं। पाबूजी हैं लोक कलाकार, लोक नायक, लोक साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी। तो यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया है कि पाबूजी कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोक नायक। आगे बढ़ते हैं। लप्पा, लप्पी, किरण, बांकली, यह सब हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये राजस्थान में होने वाली लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लप्पा, लप्पी, किरण एवं बांकली। यहाँ पे कभी कभार बांकली की जगह बांकड़ी आ जाता है, तो याद रखिएगा लप्पा, लप्पी, किरण, बांकली क्या है? ऑप्शन है इसके, राजस्थानी फिल्म सासू माँ के किरदार, गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार, दुल्हन की साड़ियों के नाम, मोठ की अधिक पैदावार देने वाली किस्में। लप्पा, लप्पी, किरण, बांकली क्या है? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन बी, गोटे के विभिन्न प्रकार। और गोटा दोस्तों, राजस्थान में गोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो गोटा है दोस्तों खंडेला सीकर का। कहाँ का है? खंडेला सीकर का गोटा प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का खजुराहो निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? दिलवाड़ा मंदिर, रणछोड़ राय मंदिर, किराड़ू मंदिर, बंडदेवरा मंदिर। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किराड़ू मंदिर। आगे बढ़ते हैं।
अचलदास खींचीरी वचनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है? जालोर, जैसलमेर, अजमेर, गागरोन। अचलदास खींचीरी वचनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गागरोन। और गागरोन कौन से जिले में है? तो गागरोन है दोस्तों झालावाड़ में। कहाँ पे है? झालावाड़ में है, क्योंकि गागरोन में ही कीची वंश का शासन था। तो अचलदास खींचीरी वचनिका का संबंध भी कहाँ से होगा? गागरोन से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, बालोतरा के पचपदरा तहसील में कौन सा प्रसिद्ध पशु मेला आयोजित किया जाता है? श्री गोमती सागर पशु मेला, श्री जसवंत पशु मेला, श्री मल्लीनाथ पशु मेला, श्री चंद्रभागा पशु मेला। बालोतरा के पचपदरा तहसील में कौन सा प्रसिद्ध पशु मेला आयोजित किया जाता है? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री मल्लीनाथ पशु मेला। आगे बढ़ते हैं, लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूनी नदी के किनारे है, यानी कि वो कौन से लोक देवता हैं जिनका मुख्य मंदिर लूनी नदी के किनारे पर स्थित है? तेजा जी, बाबू जी, मल्लीनाथ जी, मेहा जी। कौन से लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मल्लीनाथ जी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल बकरी की है? शेखावाटी, मालपुरी, बागड़ी, चोकला। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल बकरी की है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेखावाटी। आगे बढ़ते हैं, फेरी क्वीन नामक ट्रेन की शुरुआत कब की गई? 1995, 2004, 2003 और 2009। फेरी क्वीन नामक ट्रेन की शुरुआत कब की गई साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सन 2003 में। आगे बढ़ते हैं, जोजरी नदी का उद्गम कहां से होता है? यहाँ पे जोजरी लिखा हुआ है, कभी कभार इसका नाम जोजड़ी भी आ जाता है, जोजड़ी। तो अब इसका वो इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो ऐसा जोजड़ी का जोजरी हो गया। तो जोजड़ी नदी का उद्गम कहां से होता है? पोंडलू गांव, मनोहर ताना, सेवर की पहाड़ी, नाग पहाड़। जोजरी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोंडलू गांव से। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के किन जिलों में कुबड़ पट्टी का विस्तार है? जोधपुर पाली, बीकानेर नागौर, नागौर अजमेर, अजमेर जयपुर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में कुबड़ पट्टी का विस्तार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागौर अजमेर। आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? पीपलूद गांव, सम गांव, पोंडलू गांव और बालोतरा। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीपलूद गांव। अगर यहाँ पे पूछता है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तब तो अपना माउंट आबू राइट हो जाता, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीपलूद गांव। आगे बढ़ते हैं, 56 की पहाड़ियों का विस्तार किन किन के मध्य है? बाड़मेर जालोर, बाड़मेर पाली, बालोतरा बाड़मेर, बाड़मेर जोधपुर। 56 की पहाड़ियों का विस्तार किन किन के मध्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालोतरा और बाड़मेर के मध्य। आगे बढ़ते हैं साथियों, जसवंतपुरा की पहाड़ियों का विस्तार किस जिले में है? बाड़मेर, जालोर, पाली और सिरोही। जसवंतपुरा की पहाड़ियों का विस्तार किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जालोर में। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का एकमात्र भालू अभयारण्य किस जिले में स्थित है? पाली, उदयपुर, जालोर, जोधपुर। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का एकमात्र भालू अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जालोर में। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 है अपना, गोडवाड़ प्रदेश में गौवंश की कौन सी नस्ल पाई जाती है? कांकरेज, मेवाती, थार पारकर और राठी। गोडवाड़ प्रदेश में गौवंश की कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांकरेज। गोडवाड़ प्रदेश में कौन सी गायें ज्यादातर पाई जाती हैं? कांकरेज नस्ल की गायें। आगे बढ़ते हैं,
तेजाजी की पत्नी का नाम था मैना दे, नेतल दे, फूलन दे, पेमल दे। लोक देवता तेजाजी की पत्नी का क्या नाम था साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेमल दे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए वीजीएफ के आधार पर परियोजना प्रारंभ की गई। ऑप्शन है उड़ान योजना, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, इंदिरा स्टेट हवाई सेवा, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए वीजीएफ के आधार पर परियोजना प्रारंभ की गई। तो वो कौन सी परियोजना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा स्टेट हवाई सेवा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 निम्नलिखित में से किस जिले से गुजरता है? जालौर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, डूंगरपुर से। आगे बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान में निम्नलिखित स्थान पर रोपवे सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई। सुंदा माता मंदिर भीनमाल, करणी माता मंदिर उदयपुर, तन्नौट माता मंदिर जैसलमेर, सावित्री माता मंदिर पुष्कर। इनमें से अपन को वो बताना है जहाँ पे रोपवे सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन सी, तन्नौट माता मंदिर जैसलमेर। यहाँ पे रोपवे की सुविधा उपलब्ध नहीं है। बाकी सुंदा माता भीनमाल में सुविधा है, करणी माता मंदिर उदयपुर में भी है और सावित्री माता मंदिर पुष्कर में भी रोपवे की सुविधा है। आगे बढ़ते हैं। केवला देव पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? NH-21, NH-79, NH-8 और NH-15। केवला देव पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, NH-21। और अगर पहले के पूछ लिया जाए तो पहले इसका नाम था दोस्तों NH-11, तो 11 का ही नाम बदल कर क्या कर दिया है? NH-21। तो वर्तमान में केवला देव पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? NH-21 पर। आगे बढ़ते हैं। राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 4 जिलों का अवरोही क्रम है। ऑप्शन है जयपुर, कोटा, सीकर, अलवर। ऑप्शन बी कोटा, जयपुर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर। ऑप्शन सी है कोटा, अलवर, जयपुर, सीकर। और ऑप्शन डी है सीकर, झुंझुनू, कोटा, श्रीगंगानगर। राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 4 जिलों का अवरोही क्रम क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोटा, जयपुर, झुंझुनू और श्रीगंगानगर। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा स्थापित हथकरघा प्रशिक्षण का केंद्र भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान के किस नगर में स्थित हैं? ऑप्शन है जोधपुर, कोटा, बीकानेर, बूंदी। भारत सरकार द्वारा स्थापित हथकरघा प्रशिक्षण का केंद्र भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान के किस नगर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जोधपुर में। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का मुख्यालय है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर में। आगे बढ़ते हैं। चूंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ, दांत, अंगुली, नाक। चूंप नामक आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? एक तो होता है दोस्तों चूंप और एक होता है चौंप। तो दोनों आभूषण अलग अलग जगह पहने जाते हैं। अगर आप दोनों में से एक आपको याद है तो आप एक का आंसर आसानी से दे सकते हो। यहाँ पे पूछा जाता है कि चूंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दांत में। चूंप आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? दांत में। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ पे स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में। आगे बढ़ते हैं।
प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है? ऑप्शन है दोस्तों, स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, सदस्यों को शपथ दिलाना, स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो, केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना कि वह सही हैं। तो इनमें से प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य कौन सा होता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सदस्यों को शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है दोस्तों? सदस्यों को शपथ दिलाना। आगे बढ़ते हैं। तेजाजी के जन्म स्थल का नाम है ददरेवा, खड़नाल, आसिंद, कोलूगांव। तेजाजी महाराज के जन्म स्थल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खड़नाल। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा की संज्ञा दी है? बीबी मिश्रा, इकबाल नारायण, रजनी कोठारी, टी.एन. चतुर्वेदी। निम्नलिखित में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा की संज्ञा दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रजनी कोठारी। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल के समाधान संबंधी शक्ति का उल्लेख है अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 333। राज्यपाल के समाधान संबंधी शक्ति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 161 में। आगे बढ़ते हैं। राज्य मंत्री परिषद के मंत्रियों को उनके विभागों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल द्वारा, स्पीकर द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, इनमें से कोई नहीं। राज्य मंत्री परिषद के मंत्रियों को उनके विभागों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? वार्ड पंच, प्रधान, सरपंच, उप सरपंच। पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधान। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा के सत्र में आने के बाद राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय तक प्रभावित रहता है? 6 माह, 1 वर्ष, 1 माह, 6 सप्ताह। विधानसभा के सत्र में आने के बाद राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय तक प्रभावी रहता है? आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन डी, 6 सप्ताह तक। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? वी.एन. तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति, के संतानम समिति। कौन सी समिति की सिफारिश पर मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वी.एन. तारकुंडे समिति। आगे बढ़ते हैं साथियों। राज्यपाल अधिकतम कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? 60 वर्ष, 35 वर्ष, 70 वर्ष। संविधान में इस संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन बहुत सीधा सा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, लेकिन क्वेश्चन बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है ये। राज्यपाल अधिकतम कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, संविधान में इस संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं है। इसे जरूर याद रखेगा। राज्यपाल अधिकतम कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो संविधान में इस संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं है। आगे बढ़ते हैं साथियों। आज का अपना ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। राजस्थानी लोक गीतों में गाए जाने वाला नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? तेजाजी, हड़बू जी, पाबू जी, रामदेव जी। नेतल का भरतार एक भजन का नाम है जिसे आप कहीं ना कहीं सुनते ही रहते होंगे। नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है दोस्तों? तो नेतल का भरतार यानी कि नेतल किनकी पत्नी का नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामदेव जी। नेतल का भरतार किस लोक देवता से संबंधित गीत है दोस्तों? ये है रामदेव जी से। इसी के साथ आज के अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और आपसे फिर से गुजारिश है मेरी कि जो भी दोस्त आपके बीएसटीसी परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं
उनके पास इस वीडियो को शेयर करके पहुंचाने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पैनल का पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं साथियों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।